नमस्कार दोस्तों, मैं मां सरस्वती एकेडमी का डायरेक्टर दीपेश सर आज आपके लिए लेके आया हूं रीडिंग की दूसरी क्लास। कल क्या चल रहा था अपना रक्त संबंध में मैंने कुछ इस प्रकार बनाया था कि पुरुष के लिए क्या बनाओगे डब्बा और महिला के लिए क्या बनाओगे दोस्त गोला। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ इस प्रकार बताया था, सिंगल आड़ी लाइन बताई थी मैंने कुछ। ठीक है, अरे दोस्त एक पुत्री होते हैं तो एक पुत्र भी होता है। ठीक है, फिर माता जी का पुत्र, और फिर माताजी और माताजी की पुत्री, ये भाई, ये बहन, ये बहन, ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये बहन, ये बहन, ये पत्नी तो ये पति, ये पति तो ये पत्नी। ठीक है, सिंगल खड़ी लाइन, पिता पुत्री, माता पुत्री, सिंगल आड़ी लाइन, भाई बहन, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, डबल आड़ी लाइन, पति पत्नी, पति पत्नी। ठीक है, इसको प्रकार के कुछ मैंने कल आपको ट्राइग्राम बताया था, तो मैंने कल ट्राइग्राम बताया था। तो अब आगे अपन देखते हैं अगली क्लास। तो अगली क्लास में अब अपन देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि ए बी का भाई है और बी सी की पुत्री है, सी डी का पति है, सी डी का क्या है पति है। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध, ये बताना है अपने को। डी का ए से क्या संबंध बताना है दोस्त। ये क्वेश्चन लिखा है अपने पूरा, और ये क्वेश्चन में अपने को आंसर बताना है। क्या लिखा है, ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, सी डी का पति है, और आगे क्या लिखा है, डी का ए से क्या संबंध बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू से पढ़ते जाना है और सोल्व करते जाना है। हमेशा पुरुष के लिए डब्बा, महिला के लिए गोला। ठीक है, अब देखो जरा क्या लिखा, ए बी का भाई है, जो ये ए है ना, ये किसका भाई है, बी का भाई है। अब बी का भाई है मतलब ए भाई है, मतलब क्या बनेगा डब्बा। लेकिन बी बहन होती तो भी भाई लगेगा, भाई होगा तो भी भाई लगेगा, बहन होगी तो भी भाई लगेगा। ये क्लियर नहीं है कि महिला है कि पुरुष है दोस्त, ये क्लियर है क्या, नहीं है। आगे क्या बोला है, बी सी की पुत्री है, बी सी की क्या है, पुत्री है। ये बी है ना, ये सी की पुत्री है। अब सी की पुत्री है तो बी पुत्री है, मतलब क्या बनेगा, बोला किसकी पुत्री है, सी की। तो देखो सी ऊपर बनेगा, माता पिता ऊपर बनते हैं, भाई बहन साइड में बनते हैं, पति पत्नी साइड में बनते हैं। अब दोस्त देखना जरा, सी की पुत्री, पिता होगा तो भी पुत्री लगेगी, माता होगा तो भी पुत्री लगेगी। सही है या गलत है, सही है। वैसे तुमसे कहाँ पूछ रहा हूँ, तुम तो बोलोगे सही है गलत है, कुछ भी बोल दोगे तुम तो। ठीक है, सी की पुत्री है। अब बताओ सी डी का पति है, सी किसका पति है, डी का पति है। अब सी जो पति है तो सी पति है, मतलब क्या बनेगा डब्बा। अब ये डी का होगा तो डी डेफिनेट एक महिला ही होगी जब उसका पति लगेगा। सिंगल लाइन मत कहना, नहीं तो क्या मान दोगे, राखी डबल लाइन। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, क्वेश्चन अपना क्लियर होगा। ये इसका क्या लगी बहन, ये इसका क्या लगा पिता, ये क्या लगी माता। लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने एक नियम बताया था, जिसके पीछे से लगा उससे खड़ा होके अपने को देखना है संबंध। जिसके पीछे क्या लगा उससे खड़े होके क्या देखना है अपने को, संबंध। तो देखो उसने क्या बोला है, डी का ए से क्या संबंध, डी का ए से संबंध बताना है। तो डी का ए से संबंध बताना है तो से किसके पीछे लगा है, ए। तो ए के ऊपर जाके खड़े हुए किसका पूछा है, डी का। तो डी क्या लगी उसकी माता, और माता हमारा क्या होगा, आंसर। माता हमारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन, मुझे जहां तक विश्वास है आप सब कर दोगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही बोलते हैं ना। तो देखो जरा, ए बी दो भाई हैं एवं सी इनका पिता, सी डी का पति है, ई डी का भाई। तो बताइए ई का ए से क्या संबंध। फटाफट करिए दोस्त क्वेश्चन, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए तुम्हें ऐसे बताइए कि क्वेश्चन फटाफट हो जाना चाहिए।
दोस्तों कुछ आवाज़ भी आती होगी इसमें, तो कुछ अलग प्रकार की आवाज़ ये मत समझना, क्योंकि ये जो क्लासेस चलती है तो ये शांत माहौल में नहीं चल पा रही है, इसके कारण कोई थोड़ी आवाज़ आए तो उसका ज़्यादा मूड मत लेना। चलो, मुझे जहां तक विश्वास है आपका सबका आंसर आ चुका होगा मामा। चलो देखते हैं। ए बी दो भाई है, ए बी दो भाई है। अब ये दोनों भाई है, मतलब दोनों पे क्या बनेंगे? डब्बे, क्योंकि ए बी दो भाई है तो दोनों पे क्या बन गए? डब्बे। भाई है मतलब आड़ी लाइन, भाई बहन के लिए आड़ी लाइन। अब बताइए, एवं सी इनका पिता, सी इनका क्या है? पिता। सी इनका पिता है मतलब इनका बाप, बोलते हैं शुद्ध भाषा में बोले तो बाप। सी इनका क्या है? पिता। तो पिता के लिए क्या बन गया? डब्बा। आगे क्या बोला है? सी डी का पति है। सी किसका पति है? डी का, तो मतलब डी डेफिनेट इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। आगे क्या बोला? ई डी का भाई है। ई किसका भाई है? डी का। ई डी का क्या है? भाई। तो ये इसका साला लगा। अरे लगा ना, साला ही लगेगा ना, घरवाली का भाई साला लगा। अब उसने क्या पूछ रहा है? ई का ए से क्या संबंध? ई का ए से क्या संबंध? किससे पूछा है? ए से। अब ए से बताना है तो जिसके पीछे से लगा उस पे जाके खड़े हो गए। तो ये बताओ, ये इसका क्या लगा? भाई। तो ये क्या लगा? पिता। तो ये क्या लगी? माता। तो ये क्या लगा? इसका मामा। माता का भाई, उसका क्या लगा? मामा। जहां तक विश्वास है मुझे सबके आंसर आ चुके होंगे। यदि आपको कुछ समस्या आती है क्वेश्चन में तो आप वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उसे उस कॉपी में सोल्व करके फोटो खींच के आपके उसी नंबर पर सेंड कर दूंगा। किसी को कोई तकलीफ आती है तो प्रॉपर मुझे ग्रुप पर या व्हाट्सएप SMS करके मुझे बताइए। और यदि आप मां सरस्वती अकेडमी कोचिंग क्लासेस के ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर अपना नाम लिख कर भेज दे। गर्ल्स बॉयज दोनों के ग्रुप अलग अलग है, ना कि ये गर्ल्स के लिए केवल गर्ल्स ही गर्ल्स है उसमें, और बॉयज के लिए केवल बॉयज ही बॉयज है। ठीक है, आप भेज सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन देखना जरा, ये बोला है। अब देखो मैंने अभी तक ए और बी दिए, उससे कंफ्यूज मत होना। ए और बी दिए उससे कंफ्यूज मत होना। अब नाम भी दे दूं मैं, राम सुनीता का भाई है, सुनीता जय की पुत्री है। जय ललिता का भाई है। ललिता प्रकाश की पत्नी। तो बताइए ललिता का सुनीता से क्या संबंध? सॉरी, ललिता का मत बताओ, प्रकाश का बताओ। आंसर जाना था अब तक तो आपका। इधर क्वेश्चन खत्म, उधर आंसर। जैसे कोचिंग में आपने देखा होगा कि बच्चे, मुझे मेरे कोचिंग के बच्चों पर गर्व है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी तब तक दिल से करी। लॉकडाउन ना होता तो आज उनका लेवल कहाँ पे होता, क्योंकि उन्होंने, जब मैं क्वेश्चन देता था तो क्वेश्चन खत्म करके नहीं हटता था, उससे पहले उनके आंसर चिपके हुए होते थे बोर्ड पे। मुझे अपनी कोचिंग के बच्चों से बहुत प्रेम और बहुत विश्वास है कि वो आने वाले एग्ज़ाम में सब नौकरी लगेंगे। और मैं भगवान भोले से कामना करता हूँ, माँ सरस्वती से कामना है कि मेरी कोचिंग के सारे बच्चे मुझे नौकरी में दिखें। तो दोस्त अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। क्या बोला? राम सुनीता का भाई है। तो राम भाई है तो आर से मैं बोल दूं। दोस्त अब मैं बोर्ड पे थोड़ी जगह कम हो जाती है यार मेरे लिए, तो देखो राम सुनीता का भाई यहाँ पे कर दूं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ जरा वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
2 सेकेंड, दिख रहा, मतलब दिख रहा है तो मतलब मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो ये क्या, मैं ये लाइन को मिटा दूं, ये लाइन को ऊपर लिखता हूँ कि प्रकाश का सुनीता से पूछा है ना, सुनीता से संबंध। अब देखो दोस्त, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, तो देखो जरा क्या बोला, प्रकाश क्या बोला, राम सुनीता का भाई है। तो ये राम है ना, ये राम किसका भाई है दोस्त, तो सुनीता का। तो राम भाई है मतलब राम पे क्या बनेगा, डब्बा, और ये किसका भाई है, सुनीता का। तो सुनीता पे क्या बन जाएगा, गोला दोस्त। सुनीता पे क्या बन जाएगा, गोला। आगे क्या बोला है, सुनीता जय की पुत्री है। सुनीता किसकी पुत्री है, जय की। तो पुत्री है मतलब जय इनका क्या हो गया, पिता। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है जय, तो देखो नाम से भी ही ब्लड रिलेशन भी क्लियर होगा। कुछ 2 नाम रहेंगे, जैसे श्यामा पुरुष का नाम भी आता है और महिला का नाम भी आता है, ठीक है। श्यामा है, सोनू है, बहुत प्रकार के नाम है। तो जो डबल मीनिंग वाले नाम आएंगे, मेल और फीमेल दोनों में आते हैं, उन्हें क्लियर करके देगा। बाकी अपने को यहाँ तो जय से अलग ही समझ में आ रहा है कि जय पुरुष का नाम होता है, ठीक है। तो जय पिता हो गया। आगे जय की पुत्री है वो, जय ललिता का भाई है। अब जय ललिता का भाई है मतलब ललिता इसकी क्या हुई, ललिता नाम से क्लियर हो रहा है, बहन है। अब आगे क्या बोला है, ललिता प्रकाश की पत्नी है। ललिता किसकी पत्नी है, प्रकाश की। तो ललिता प्रकाश की पत्नी है, तो ये हो गया प्रकाश। तो बताओ दोस्त, ये इसका क्या लगे, पिता, और ये इसकी क्या लगी, बहन। ये क्या लगी, इसकी बहन। तो ये पिता की बहन इसकी क्या लगेगी, बुआ। तो ये क्या लगेंगे, इनके फूफा जी। तो क्या बोला है, प्रकाश का सुनीता से। प्रकाश का किससे पूछा, सुनीता से। तो जिसके पीछे से लगा हो उसके ऊपर जाके खड़े होना है। तो सुनीता पे गए और सुनीता पे जाके खड़े हुए, तो सुनीता से देखा तो प्रकाश क्या लगा, उसका फूफा जी। दोस्त आया समझ में, यहाँ तक विश्वास है मुझे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट एक देता हूं, इसे फिर यहीं पे सोल्व करके देखते हैं। तो दोस्त ये क्वेश्चन लिखो आप, ए बी का भाई ए बी का क्या है भाई। आगे बोला है बी सी की पुत्री है, सी डी का पति। आगे बोला है डी ई की बहन है, ई एफ की पत्नी। तो बताइए ए का एफ का ए से संबंध। फटाफट क्वेश्चन करिए दोस्त। मुझे जहां तक विश्वास है आप क्वेश्चन का सारे सही आंसर दोगे। जल्द से जल्द कोचिंग स्टार्ट हो जाए तो सारे बच्चे भी कोचिंग आएंगे। टारगेट टू एमपी पुलिस से इस बार एमपी पुलिस किसी भी हाल में निकालना है अपने को, क्योंकि लॉकडाउन में एक चीज सीख ली अपन ने, तरकारी और सरकारी नौकरी दोनों का ही चलता है व्यापार, बाकी तो सब है बाजार। तो दोस्त क्वेश्चन करते हैं अपन इसका। तो ए बी का क्या है, कोचिंग लगेगी तुम्हें दे।
ए बी का क्या है भाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अब अपने को यहाँ डायग्राम बनाना है। ए बी का क्या है भाई, ए भाई ये मतलब किसका भाई है बी का। आगे क्या बोला बी सी की पुत्री है, बी पुत्री है किसकी सी की। अब देखो सी की पुत्री हो गई है बी, आगे क्या बोला है सी डी का पति है। सी किसका पति है दोस्त, डी का पति है, मतलब सी पे क्या बनेगा डब्बा, तो डी पे डेफिनेट क्या बनेगा गोला, क्योंकि दो पत्नी हो सकती है क्या, नहीं। आगे क्या बोला डी का पति है, ई की बहन, डी का पति ई की बहन है, डी का पति है, और डी ई की बहन है। डी किसकी बहन है, ई की बहन है। अब ई की बहन कौन हो गई है डी। आगे क्या बोला ई एफ की पत्नी है, ई किसकी पत्नी है एफ, एफ की पत्नी कौन हो गई ई, तो डेफिनेट इस पे क्या बनेगा डब्बा बनेगा। अब तो दोस्तों ये बताओ ये इसके क्या लगे पिता, ये इसकी माता, ये माता की क्या है बहन, तो इसकी क्या लगी मौसी, तो इसके क्या लगे मौसाजी। एफ का ए से, तो ए से क्या लगे इनके मौसाजी। जहां तक विश्वास है सारे क्वेश्चन कर दोगे। मैं आज ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक पेज दे दूंगा आपको फोटो खींच के उसका, तो उसके सारे क्वेश्चन आज आप लगाना। अब देखना नया टाइप देखना इसमें दोस्त। पहले मध्य प्रदेश गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो आज भी अपने देश में या मध्य प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के रीति रिवाज पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया रीजनिंग अपने ऊपर से ली गई है, ना कि दूसरे के, खुद व्यक्ति के ऊपर से उतार के उस बुक में दे दी गई है। कुछ थोड़ा सा टफ कर दिया गया तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे गोंडवाना क्षेत्र में ये ए, ये बहन हुई, ये बहन का घर वाला हुआ, तो ये इसकी बहन है और ये बहन का घर वाला, इसका क्या लगेगा जीजा लगेगा। ये इसकी क्या लगी पत्नी, और ये पत्नी का भाई, इसका क्या लगेगा साला। ये इसका भाई आ गया। तो दोस्त याद रखना कि गोंडवाना क्षेत्र में जीजा के भाई को भी जीजा ही कहा जाता है, या रीजनिंग की भाषा में जीजा के भाई को भी जीजा ही कहेंगे, और जीजा के भाई के यदि कोई साले या साली है तो जीजा के बड़े भाई के भी वो साले या साली ही लगेंगे। ये नियम हमेशा याद रखना, जीजा के भाई को भी रीजनिंग में जीजा ही कहेंगे। तो दोस्त अब देखना इस क्वेश्चन का पैटर्न, तो बताओ मुझे ये इसका क्या लगा भाई, ये क्या लगी बहन, और ये बहन का घर वाला क्या लगा जीजा, तो ये भी क्या लगा जीजा। ये क्या लगी इसकी, ये अब बताओ दोस्त, ये क्या लगा इसका भाई। अब ये भाई की घरवाली इसकी क्या लगेगी भाभी, छोटा या बड़ा कुछ भी हो, जीजा का भाई हमेशा क्या लगेगा जीजा, ठीक है। तो ये क्या लगा इसका साला, तो ये भी क्या लगेगी साली। क्लियर। तो गोंडवाना क्षेत्र में जीजा के भाई को भी जीजा कहा जाता है, इसलिए रीजनिंग की भाषा में जीजा का भाई छोटा हो या बड़ा क्या लगेगा जीजा ही लगेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको इसी पैटर्न का। ए बी की बहन है, बी सी की पत्नी है, सी बी सी की क्या, ए बी की बहन है, बी सी की पत्नी है, सी डी का भाई है, डी एक पुरुष है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध। दोस्त ये क्वेश्चन आप कर दोगे, मुझे जहां तक विश्वास है फटाफट आंसर आ चुका होगा आपका, क्योंकि पेन कापी साथ में लेके बैठना ऑनलाइन क्लासेस में, कोई प्रसाद लेने नहीं बैठे हो आप। तो दोस्त आप देखते हैं
ए बी की क्या है, बहन। ए बहन है, किसकी बहन है, बी की, तो ए बहन है मतलब बी, ए पे क्या बनेगा, गोला। और बी किसकी पत्नी है, सी की, तो सी क्या हो गया, उसका पति। आगे क्या बोला, सी डी का भाई है, सी किसका भाई है, डी का। और डी एक पुरुष है मतलब क्या बन गया, डब्बा। जहां तक कि मुझे क्लियर हो गया होगा तुमको। क्या बोला, ए बी की बहन है, ए बहन है मतलब किसकी बहन है, बी की। और बी किसकी पत्नी है, सी की, तो बी पत्नी हो गई सी की। और सी डी का क्या है, भाई। और डी एक पुरुष है, तो क्या बोला, ए का डी से। तो जिसके पीछे से लगा उस पे जाके खड़े हो जाओ। तो डी के पीछे से लगा उस पे जाके खड़े हुए, तो किसको देखना है, ए। तो ए का भाई, भाई की ये घरवाली, तो इसका भाई, इसका क्या लगा, साला। कोई दिक्कत है क्या दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जहां तक विश्वास है। मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फोटो डालूंगा, उसमें आपको क्वेश्चन लिखे रहेंगे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसको आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आज मुझे आंसर चाहिए। सारे के नाम आते हैं कमेंट बॉक्स में, जो सारे व्यक्ति जो वीडियो देखेंगे उनके आंसर चाहिए मुझे आज, ठीक है। अब दोस्त मैं आपको कल जो टाइप बताऊंगा वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। तो आपने भी देखे होंगे कि ए गुणा बी का अर्थ होता है भाई, बी गुणा बी भागी सी का अर्थ होता है वो, ए भागी बी का अर्थ होता है बहन। जो इस प्रकार के टाइप है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा रीजनिंग की अगली क्लास में। जहां तक मुझे विश्वास है दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में तो आता होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। लाइक और शेयर इसलिए करिए, सब्सक्राइबर ना मिले तो मुझे कोई मतलब नहीं, ना लाइक मिले तो कोई मतलब नहीं। ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, तो जो व्यक्ति पढ़ने का इच्छुक है उस तक ये वीडियो जाए, तो वो पढ़े और आगे निकले और अपने देश और माता पिता का नाम रोशन करे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए कि ये वीडियो हर एक कोने में जाए, हर एक व्यक्ति इस वीडियो का लाभ ले, जिससे वो अपने आगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर सके और आगे निकल सके। जय हिंद दोस्तों, जय श्री महाकाल। मिलते हैं कल अगली क्लास में, माँ सरस्वती एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में।